हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी के ड्रामा। एपिसोड 8 के पार्ट 1 की स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट सीन में दिखाते हैं फ्लैशबैक का सीन। ये वही सीन है जिसे हमने एपिसोड 2 में देखा था, जहां पर पहली बार रेन और स्काई जाते हैं रेस ट्रैक पर और वहां पर ही रेन पायु से फर्स्ट टाइम मिलता है और उसी समय प्रपाई भी स्काई से मिलता है। तो इस सीन में स्काई और प्रपाई की मिलने की स्टोरी के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है फ्लैशबैक वाले सीन से, जहाँ रेन कहता है तुम श्योर हो ये वही जगह है। इस पर स्काई कहता है हाँ, मुझे मेरे सोर्स से पता चला है। रेन कहता है कैसा सोर्स? स्काई कहता है तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। रेन कहता है स्काई कहता है मुझे मेरे एक्स से पता चला है इस जगह के बारे में, पर अब तुमने ये जगह देख ली है तो चलो अब हम घर चलते हैं। इस पर रेन कहता है नो, तुम मेरा यहाँ पर वेट करो। और इतना कहने के बाद रेन वहाँ से चला जाता है। स्काई रेन को आवाज़ देता है पर रेन नहीं रुकता। फिर स्काई कहता है खुद से क्या मुसीबत है। स्काई कहता है आगे कि ये सब लोग मेरे एक्स की तरह, यहाँ पर स्काई बैड वर्ड यूज़ करता है। स्काई कहता है ये सब लोग मेरे एक्स की तरह एच नहीं होंगे। और इतना कहने के बाद स्काई भी रेस ट्रैक पर जाता है। वहाँ दूसरी तरफ दिखाते हैं प्रपाई और पायु को, जो कि बाइक के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उसी समय पायु आवाज़ सुनता है कि उस लड़के को पकड़ो। फिर पायु देखता है, फिर पायु जाता है रेन के पास और पायु रेन को पकड़ लेता है। और इस सीन में पायु रेन से पहली बार मिलता है और पायु को रेन के साथ स्काई भी देखता है। उसी समय स्काई रेन को पायु के साथ वहां से जाता देखता है और तभी प्रपाई की नज़र वहां पर स्काई पर पड़ जाती है। वो स्काई को देखता है और स्काई को देखते ही प्रपाई यहाँ पर स्माइल देने लगता है। फिर स्काई वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ के गार्ड्स की नज़र स्काई पे पड़ती है और उन गार्ड्स को स्काई पर शक होता है। वहाँ की सिक्योरिटी स्काई के पीछे पीछे जाती है। स्काई घबरा जाता है। गार्ड स्काई को रोकते हैं और तभी वहाँ पर प्रपाई आ जाता है और प्रपाई कहता है स्काई को पकड़कर कि ये मेरा बॉय है। ये सुनने के बाद वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड चले जाते हैं और यहाँ पर स्काई को प्रपाई बचा लेता है सिक्योरिटी गार्ड से। फिर प्रपाई स्काई की तरफ देखता है और कहता है क्या हम बात कर सकते हैं? और प्रपाई को ऐसा कहता देख स्काई कंफ्यूज हो जाता है। फिर प्रपाई स्काई को अपने साथ अकेले में लेकर जाता है और कहता है स्काई से कि क्या तुम्हें पता है इस तरह यहाँ पर आना कितना बुरा हो सकता है, और वो लड़का तुम्हारा दोस्त है ना। इस बात पर स्काई कुछ नहीं बोलता। फिर प्रपाई आगे कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें यह बात पता नहीं है कि इस जगह इस वेन्यू पर बाहरी लोगों का आना अलाउड नहीं है। इसका मतलब कि तुम जिस तरीके से यहाँ अंदर आए हो उस तरीके के बाद तुम्हें यहाँ से बाहर जाना तो अलाउड नहीं है। तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। इस पर स्काई कहता है प्रपाई से तुम्हें क्या चाहिए? इस पर प्रपाई स्काई के करीब जाता है और कहता है ये डिपेंड करता है कि तुम मुझे क्या ऑफर कर रहे हो, तुम मुझे क्या दे सकते हो। पर अगर मुझे चूज करना होगा तो प्रपाई स्काई के फेस को टच करने जाता है। फिर स्काई प्रपाई के हाथ को रोकता है। प्रपाई कहता है आगे तो तुम्हें अब पता चल ही गया होगा कि यहाँ से बाहर जाने के लिए तुम्हें मुझे क्या देने की ज़रूरत है। स्काई प्रपाई को गुस्से में देखने लगता है। तभी प्रपाई कहता है तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम जल्दी करो, देखने से तो यही लग रहा है कि अगली रेस अब स्टार्ट होने वाली है। फिर प्रपाई कहता है टिक टॉक। प्रपाई की बातें सुन स्काई समझ जाता है कि प्रपाई को क्या चाहिए। स्काई प्रपाई का कॉलर पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले लो। इतना सुनने के बाद प्रपाई स्काई को यहाँ पर किस करता है। तो यहाँ पर प्रपाई को चाहिए होता है स्काई के साथ एक ब्यूटीफुल लव वाली नाइट। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर स्काई प्रपाई के साथ कमरे में होता है। स्काई प्रपाई को किस करता है और स्काई काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होता है। फिर प्रपाई भी स्काई को किस करता है और दोनों अपने बेडरूम में जाते हैं, जहाँ पर प्रपाई स्काई को बेड पर पुश करता है और प्रपाई स्काई को किस करने जाता है। तभी स्काई कहता है वेट, कॉन्डम कहाँ है? इस पर प्रपाई कहता है तकिए के नीचे। और फिर स्काई कॉन्डम का पैकेट वहाँ से निकालता है और वो प्रपाई को किस करता है। और यहाँ पर इनका दिखाते हैं हॉट वाला लव सीन, इंटीमेट सीन यहाँ पर दिखाया जाता है। वाकई में स्काई और प्रपाई का लव तो रेन और पायु के लव से काफ़ी ज़्यादा फास्ट और काफ़ी ज़्यादा जल्दी वाला है। तो यहाँ पर स्काई और प्रपाई का रोमांस कंटिन्यू होता है और वहाँ पर दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं पायु और रेन का। ये सीन हमने एपिसोड 2 के पार्ट 2 में तो देखा ही था
रेन कहता है पायु से, रेन पायु को ज़बरदस्त वाला किस करता है और कहता है कि पायु मैं तुम्हें खुद से प्यार करने में मजबूर कर दूंगा। ये सुनने के बाद पायु भी रेन को यहाँ पर किस करता है और यहाँ पर एपिसोड 2 का पार्ट 2 वाला सीन ही वापस रिपीट करते हैं। तो इसे तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है और आपने भी तो इसे देख लिया है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, हम आगे का एपिसोड देखते हैं क्योंकि ये वही सेम सीन दिखाया गया है सेम डायलॉग के साथ। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जहाँ पर स्काई कमरे से बाहर आता है घर जाने के लिए। फिर वहाँ पर स्काई रुकता है, फिर स्काई को याद आता है प्रोफाइल के साथ वाला टाइम, जहाँ पर सीन दिखाते हैं वापस इंटीमेट होने वाला, जहाँ पर स्काई सोया होता है प्रोफाइल के साथ बेड पर और तभी प्रोफाइल स्काई को पीछे से किस करता है और कहता है अभी तो बस रात की शुरुआत हुई है और वो स्काई को किस करने लगता है। इस पर स्काई कहता है तो ब्रिंग इट ऑन, तुम फिर से चाहते हो, और फिर स्काई प्रोफाइल को अपनी तरफ खींचता है और स्काई प्रोफाइल को यहाँ पर किस करता है। स्काई अपनी यही बातें यहाँ पर याद करता है। फिर वापस सीन दिखाते स्काई का उसी टाइम को याद कर रहा होता है। यहाँ पर स्काई बैड वर्ड यूज करता है और कहता है ये सब के सब एज एक जैसे हैं। स्काई ने अपने एक्स को भी बुरा कहा था। स्काई प्रोफाइल को भी कहता है कि तुम भी उन्हीं जैसे एज हो और फिर यहाँ पर स्काई प्रोफाइल को बुरा कहता है, गहरी सांस लेता है और वहाँ से स्काई चला जाता है अपने घर के लिए। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं ऑफिस का, जहाँ पर प्रोफाइल ऑफिस में काम कर रहा होता है और तभी प्रोफाइल को रात वाली बात, स्काई की साथ वाली बात याद आती है और वो यहाँ पर स्माइल देता है। फिर सीन दिखाते वापस नाइट वाला, स्काई और प्रोफाइल के साथ वाला, जहाँ पर स्काई कपड़े पहन रहा होता है। प्रोफाइल कहता है स्काई से तुम क्या जा रहे हो। इस पर स्काई कहता है मुझे यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफाइल कहता है सो कोल्ड, तुम अभी कुछ समय पहले कितने ज़्यादा क्यूट थे, एटलीस्ट मेरे लिए तुम अपना नंबर तो देते जाओ। पर स्काई यहाँ प्रोफाइल को इग्नोर करता है, वो अपना नंबर नहीं देता और स्काई बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। प्रोफाइल चिल्लाते हुए कहता है कम से कम तुम मुझे अपना नाम तो बता दो। स्काई बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और प्रोफाइल यहाँ पर स्माइल देता है क्योंकि स्काई ने ना उसे अपना नंबर बताया और ना ही उसे अपना नाम बताया। फिर वापस सीन दिखाते प्रोफाइल का ऑफिस का, जहाँ पर प्रोफाइल यही सब बातें सोचते हुए स्माइल देता है और तभी स्काई प्रोफाइल कहता है कि वो कितना कोल्ड बॉय है। तभी वहाँ प्रोफाइल के ऑफिस में एक लड़का आता है और कहता है पिपाई क्या तुम पागल हो गए हो, क्योंकि तुम्हें पेटिकेट कर दिया गया है, तुम्हें रोक दिया गया है। इस पर प्रोफाइल कहता है तुम्हारे बिग ब्रदर को पेट अप कैसे कोई रोक सकता है, तुम अपना गुस्सा मुझ पर मत उतारो। इस पर लड़का कहता है क्या यहाँ पर कोई गुड मैन नहीं है। सीन को देखने से तो यही लगता है इनकी बातों से कि वो लड़का प्रोफाइल का ही भाई है। इस पर प्रोफाइल कहता है तुम यहाँ देखो, तुम्हारे सामने ये गुड लुकिंग, हैंडसम और रिच पूरा का पूरा पैकेज तुम्हारे सामने है। इस पर वो लड़का कहता है कि मुझे कोई जंगली मैन चाहिए, ना कि कोई रिच। यहाँ पर उस लड़के को किसी के साथ इंटीमेट होने के लिए कोई चाहिए होता है। इस पर प्रोफाइल कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं वाइल्ड हूँ, मैं जंगली हूँ कि नहीं। ना कहने के बाद प्रोफाइल यहाँ पर स्माइल देता है। प्रोफाइल उसके भाई की ये हॉट वाली डबल वाली बातें, फिर वो लड़का कहता है प्लीज़ स्टॉप, तुम रुक जाओ, तुम्हारी बातें मुझे अनकंफर्टेबल महसूस करवा रही है। सुनकर प्रोफाइल हंसता है और कहता है चलो हम चलते हैं, हमारी फैमिली हमारा डिनर के लिए वेट कर रही होगी, हम लेट हो जाएंगे। इस पर लड़का कहता है मैं नहीं जाना चाहता, मॉम मुझे फिर डांटेगी क्योंकि मैं दूसरे के साथ बहुत दिनों से सो रहा हूँ। इस पर प्रोफाइल कहता है मॉम तुम्हें तब तक डांटेगी जब तक हम तीनों कहीं सेटल नहीं हो जाते। इस पर लड़का कहता है ऐसा कभी नहीं होने वाला, सिंगल लाइफ ही काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, मैं जिसके साथ चाहूँ उसके साथ मैं सो सकता हूँ, उसका मतलब वो जिसके साथ चाहे उसके साथ इंटीमेट हो सकता है। इस पर प्रोफाइल कहता है हाँ तुम सही कर रहे हो, हमारी आज़ादी बेस्ट है। और यहाँ पर प्रोफाइल स्माइल देता है और फिर कहता है चलो हम चलते हैं। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं स्काई का। स्काई अपने घर आकर बिस्तर पर लेटा होता है। स्काई काफ़ी ज़्यादा थका होता है और स्काई काफ़ी परेशान भी होता है और स्काई कहता है कि मेरे साथ ये ऐसी शिटी थिंग्स, मेरे साथ ये ऐसी बुरी चीज़ें हमेशा क्यों होती हैं। स्काई काफ़ी ज़्यादा सैड भी होता है। हमने स्काई से तो उसके एक्स के बारे में पहले ही सुना है, तो शायद स्काई का एक्स ने ज़रूर कुछ बुरा किया हुआ, इसीलिए स्काई सबको यहाँ पर बुरा मानता है और इसीलिए स्काई कहता है कि उसके साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है।
फिर स्काई अपने मोबाइल को देखता है और फिर वहाँ पर वो रेडियो को ऑन करता है जिसमें एक लड़की कहती है आज का चिट चैट का टॉपिक है कि हम उसे कैसे भूलें जिसे हम भूलना चाहते हैं। और तभी सीन दिखाते हैं पिरपाई का। पिरपाई भी अपने ऑफिस आता है और वो भी उसी लड़की की बातों को सुन रहा होता है अपने मोबाइल पे, अपने रेडियो पे। बैकग्राउंड से उस लड़की की आवाज़ आती है जिसमें लड़की कहती है हमें हर दिन अच्छे से रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए जिससे आप उसे जल्द ही भूल पाएंगे। इस सीन में दिखाते हैं पिरपाई अपने ऑफिस का काम कंटिन्यू करता है। फिर दूसरा सीन दिखाते हैं स्काई के कॉलेज का, जहाँ स्काई भी अपना काम कंटिन्यू कर रहा होता है और अभी वो बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होती है जिसमें लड़की कहती है कि आपको बहुत ही ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है जिससे आप अपने टूटे हुए दिल से जल्दी छुटकारा पा लेंगे, आपका टूटा हुआ दिल सही हो जाएगा। फिर सीन दिखाते पिरपाई का। पिरपाई भी अपने मोबाइल में उसी रेडियो को सुन रहा होता है। तो यहाँ पर स्काई पिरपाई अपनी लाइफ में कंटिन्यू अपने काम कर रहे होते हैं। फिर सीन दिखाते हैं कुछ महीने बाद का, जहाँ पर स्काई अपनी क्लास में बैठा होता है। वो अपने दोस्तों से क्लास के शर्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहा होता है। स्काई कहता है कि मैं अभी कंफ्यूज हूँ, अपने क्लास के शर्ट्स के बारे में मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। फिर सॉम कहता है राइट, मेरे पास डिज़ाइन है, मेरे ख्याल से ये डिज़ाइन बेस्ट है। यहाँ पर उसका दूसरा दोस्त कहता है नहीं, ये मेरे डिज़ाइन बेस्ट है। और यहाँ पर दोनों मिलके झगड़ा करने लगते हैं कि उनके डिज़ाइंस में से किसकी डिज़ाइन बेस्ट है। ये सब देख स्काई अपने सिर पर हाथ रखता है और उसके दोस्त यहाँ पर कंटिन्यू अपना झगड़ा करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं पिरपाई के घर का, जहाँ पर पिरपाई एक लड़के के साथ होता है और लड़का पिरपाई को किस कर रहा होता है। पर यहाँ पर पिरपाई इंटीमेट होना नहीं चाहता। पाई का ध्यान अब भी स्काई के ऊपर ही होता है, वो उसी के बारे में सोच रहा होता है। तभी पिरपाई उस लड़के को रोकता है और कहता है मेरे ख्याल से हमें अभी आज के लिए रुक जाना चाहिए। और पिरपाई उस लड़के को वहाँ से हटाता है। इस पर लड़का कहता है आखिर क्यों, और फिर वो पिरपाई को वहाँ पर किस करने जाता है। पाई उस लड़के को फिर रुकता है और कहता है मुझे कुछ ज़रूरी काम करना है, सॉरी, मैं तुम्हारे साथ ये सब नेक्स्ट टाइम करूँगा। इस पर लड़का कहता है तो वो अगली बार वो नेक्स्ट टाइम कब होगा। इस पर पिरपाई स्माइल देते हुए कहता है मैं जब फ्री हो जाऊँगा मैं तुम्हें कॉल करूँगा, पर आज मैं चाहता हूँ कि तुम घर चले जाओ। पाई उस लड़के के सिर पर हाथ रखता है और कहता है प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। फिर वहाँ लड़का हाँ में सिर हिलाता है। फिर पाई उस लड़के को अपने घर से वहाँ से जाने के लिए कहता है और लड़का वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर पार्ट 1 भी ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग डियर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।